दोस्तों, कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वह समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बाज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वह मर चुका है और उन मरी हुई सड़ी हुई थॉट्स पर ध्यान ना दो और आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की जो पुरानी यादें हैं जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, उसी वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट में आ गया, तुम्हारा पास्ट कभी तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वह सब यादें, वह सब थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारी पंछी चुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। उस बाज की तरह तुम भी उन अवसरों को पहचानो, और जिस दिन तुमने इन अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल लेता है ताकि बाज का जो बच्चा है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि बाज एक पक्षी है और उसे भी यह पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन द कंफर्टेबल जोन। हम तो इंसान है ना, इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितने ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी।